बायोलॉजी के एक टीचर जो यूपी बोर्ड के कॉपी चेक कर रहे थे, उसी वक्त उनके कॉपी में एक लड़की ने अपना नाम लिखा था और उसमें 100 रुपये का नोट रखी थी। उसमें लिखी थी कि सर मेरा नंबर बढ़ा दीजिएगा और अगर नंबर नहीं बढ़ाएंगे तो मेरे इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आप जो चाहेंगे वह आपको मिल जाएगा। अब जैसे वो टीचर कॉपी चेक करता है तो देखता है कि पूरी कॉपी लिखी गई थी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सभी क्वेश्चन का आंसर लिखा गया था। फिर वो टीचर सोचने लगते हैं कि जब सभी क्वेश्चन को लिखा गया है तो आखिरकार उस लड़की ने नंबर बढ़ाने की बात क्यों कही है, क्यों अपना मोबाइल नंबर लिखी है और क्यों पैसा रखी है। अब वो टीचर उस नंबर पे उस लड़की से बात करते हैं और बात करने के बाद मिलने के लिए यानी मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो कहानी घटित होती है उसको जानकर आप भी बहुत ही भावुक हो जाएंगे। तो क्या होता है चलिए जानते हैं विस्तार से इस कहानी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची कहानी आपको बहुत ही भावुक कर देगी, आपके दिल को झकझोर कर रख देगी कि इस दुनिया में बहुत ऐसे इंसान लोग पड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। वहीं के रहने वाले इरफान नाम के एक सर होते हैं जो बायोलॉजी के टीचर होते हैं। यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है और कॉपी चेक करने के लिए उनको मिलता है। वो कॉपी चेक कर रहे थे, तभी उनको एक ऐसी कॉपी मिलती है जिस कॉपी में उस लड़की ने अपना नाम लिखा था अबीदा और लिखी थी सर प्लीज़ मेरा नंबर बढ़ा दीजिएगा और अगर नंबर नहीं बढ़ाएंगे तो नीचे मेरे इस मोबाइल नंबर पर आप फ़ोन कर लीजिएगा, आप जो चाहेंगे वह आपको मिल जाएगा। अब वो टीचर यह बात सुन के जो भी लिखा गया था बहुत ही हैरत में पड़ जाते हैं। उनके अंदर कुछ हलचल सी होने लगती है। उसके बाद वो कॉपी चेक करते हैं। कॉपी चेक करने के बाद देखते हैं कि पूरी कॉपी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई थी सजाकर और सभी क्वेश्चन का आंसर लिखा गया था। अब वो टीचर सोचने लगते हैं कि आखिरकार लड़की ने ऐसा क्यों लिखा है, क्यों पैसा रखी है, क्यों नंबर बढ़ाने की बात कह रही है, क्योंकि सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से लिखे गए थे। और फिर वो सोचने लगते हैं शायद जहाँ पर एग्ज़ाम दी हो वहाँ पे किसी न किसी तरह का ऑफ़र दिया हो और कोई टीचर इसका फ़ायदा उठाया हो और दूसरे किसी के द्वारा कॉपी लिखी गई हो। अब यह बात उनके मन में आने लगती है। फिर उसी नंबर पे उस लड़की से बात करते हैं, फ़ोन करते हैं और लड़की फ़ोन उठाती है। अब यह कहते हैं कि मैं इरफान सर बोल रहा हूँ, तुम्हारा टीचर, और जो बायोलॉजी की कॉपी है तुम्हारी मैं वही चेक कर रहा था और तुमने अपना मोबाइल नंबर और पैसा रखा था। अब वो तो सकपका जाती है, कहती है हाँ सर नमस्ते, बताइए सर। तो इरफान कहते हैं कि तुम कॉपी तो इतनी अच्छी तरीके से लिखी हो लेकिन फिर भी पैसा और नंबर क्यों तुम उसमें लिखी थी। अब वो कुछ जवाब नहीं देती है, हंसने लगती है। वो लड़की कहती है सर मुझे अच्छा नंबर दिए हैं कि नहीं दिए हैं। इरफान सर कहते हैं कि तुम्हें अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, तुम्हें फेल कर दूँगा, क्योंकि जो कॉपी है वो तुमने नहीं लिखा है, किसी और के द्वारा तुमने कॉपी लिखाया है। और वो लड़की हाथ जोड़ने लगती है, कहती सर नहीं, वो कॉपी मैंने ही लिखा है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो कुछ भी मुझसे पूछ कर देख लीजिए। अब इरफान सर के पास ऑप्शन बचता है, तो वो चूँकि केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे बायोलॉजी भी पढ़ाते थे। अब वो अबीदा से दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पूछने लगते हैं और जो लड़की कॉपी में लिखी थी वो सब क्वेश्चन पूछते हैं। सभी क्वेश्चन का जवाब फटाफट वो लड़की देते चली जाती है। अब वो इरफान सर को विश्वास हो जाता है कि यह लड़की खुद ही लिखी है। उसके बाद दोस्तों वह लड़की कहती है सर बता दीजिए कि मुझे कितना नंबर दिए हैं। तो इरफान सर कहते हैं कि मैं नंबर नहीं बताऊंगा लेकिन बहुत ही अच्छा नंबर तुम पाई हो। उसके बाद दोस्तों कॉपी चेक हो जाता है। फिर जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट आने के बाद दोस्तों वो लड़की 93% पाती है। इरफान सर देखते हैं कि उनके कॉलेज के कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं पाया है, क्योंकि वह लड़की उनके कॉलेज की नहीं थी, दूसरी कॉलेज की थी, और देखते हैं कि बहुत अधिक नंबर, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। फिर इरफान सर
मूड बनाते हैं उस लड़की से मुलाकात करने के लिए और एक मिठाई का डब्बा लेते हैं। उस मिठाई का डब्बा लेकर निकल जाते हैं मुरादाबाद और मुरादाबाद पहुंचते हैं। पूछते हुए उस लड़की के घर पहुंचते हैं तो बाहर उसकी माँ बैठी हुई थी। अब इरफान सर कहते हैं कि क्या यह अबीदा का घर है? तो उसकी मम्मी कहती है हाँ अबीदा का घर है, क्योंकि उसकी जो मम्मी थी वह एक तलाकशुदा थी, उनका पति नहीं था और 4 बेटियां थीं। अब अबीदा की मम्मी बुलाती है, अबीदा बेटी इधर आओ, बाहर तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। अब जैसे ही बाहर वो आती है वैसे देखती है कि कोई व्यक्ति उनके सामने खड़ा है और हाथ में मिठाई का डब्बा लिया है। अबीदा कहती कि मैंने आपको पहचाना नहीं। तो इरफान सर कहते हैं कि मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अब वो पहचान जाती है। अब कहते अरे सर बैठिए बैठिए, पानी वगैरह चाय वगैरह सब पिलाती है। लेकिन अभी वहाँ पर वो इरफान सर उसके मम्मी के सामने शो नहीं करते हैं कि उनकी बेटी कापी में अपना मोबाइल नंबर लिखी थी और पैसा 100 रुपये का नोट रखी थी, यह शो नहीं करते हैं। उसके बाद चाय पानी कराती है। कराने के बाद अब ये इरफान सर कहते हैं बेटी तुम तो बहुत अच्छे नंबर से पास हुई हो, तुम जीवन में अपने बहुत कुछ कर पाओगी और तुम्हारे इतना नंबर इधर कोई भी पाया नहीं है। अब यह बात सुन करके जो अबीदा है वो रोने लगती है। कहती है अच्छे नंबर लाने से क्या फ़ायदा जब सर मैं आगे की पढ़ाई ही नहीं पूरा कर पाऊँगी। तो इरफान सर कहते हैं क्या बात है, क्या परेशानी है, क्यों आगे की पढ़ाई पूरा नहीं कर पाओगी? अब वो अबीदा कहती है कि मेरी मम्मी से ही पूछ लीजिए, मेरी मम्मी मेरे पीछे जान हाथ धोकर पड़ी हुई है शादी करने के लिए। उसने जब मैं क्लास 10 में थी तभी से वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी शादी करने के लिए। किसी तरह से मैं इंटर पास कर ली अच्छे नंबरों से और फिर भी मेरी माँ कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए और तुम्हारी शादी करना ज़रूरी है। अब इरफान सर जैसे शब्द सुनते हैं उसके आंखों से आंसू को देखते हैं तो बहुत ही भावुक हो जाते हैं। इरफान सर उस अबीदा की मम्मी से बात करते हैं, कहते हैं बहन जी आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहती हैं अपनी बेटी को? आपकी बेटी बहुत पढ़ने में तेज़ है और पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी अधिकारी बन सकती है, कुछ जीवन में कर सकती है, इसलिए आप इनका सपोर्ट करिए। अबीदा की मम्मी कहती है कि सर जी मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं तलाकशुदा पत्नी हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ दिए हैं और मैं 4 बेटियों का लालन पालन करती हूँ, इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं इसको पढ़ा सकूँ। अब इरफान सर कुछ पल के लिए सोचने लगते हैं। वो कहते हैं ठीक है, अगर मैं कुछ हेल्प करना चाहूँ तो क्या आप हेल्प ले सकती हैं? मैं इस बेटी को पढ़ाऊँगा, जो खर्च आएगा मैं दूँगा। अगर आपको विश्वास है तो मुझे अपनी बेटी को सौंप दीजिए, मैं इसको अच्छी शिक्षा दूँगा, पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, फिर आपको सौंप दूँगा। अब अबीदा की मम्मी सोचती है कि ये भी हमारे ही बिरादर के हैं और इतने अच्छे इंसान कहाँ मिलेंगे। इस वजह से दोस्तों अबीदा की मम्मी इरफान सर को अपनी बेटी सौंप देती है और जो इरफान सर हैं अबीदा को ले जाकर अपने घर पर रखते हैं और दिल्ली में उसका तैयारी कराने के लिए उसको भेज देते हैं अपना पैसा लगाकर। दिल्ली में वो पहली बार में ही नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेती है। नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद उसका MBBS में एडमिशन होता है और MBBS करने लगती है। इधर जब एक बात अबीदा की मम्मी को मालूम चलता है तो उसकी मम्मी बहुत ही खुश होती है और उस इरफान सर के घर पर पहुंचती है, बहुत बहुत धन्यवाद देती है, फिर अपने घर चली आती है। अब दोस्तों उसकी पढ़ाई धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगता है। जो भी पैसे होते हैं, जो भी राशन होते हैं, इरफान सर हमेशा दिल्ली जाकर पहुंचा जाया करते थे, मिल लिया करते थे, पैसा वैसा जो भी राशन है देकर चले आते थे। अब धीरे धीरे उनकी पढ़ाई पूरा हो रही थी। इधर इरफान सर का एक लड़का था जिसका नाम जावेद था, वो IIT मुंबई से इंजीनियरिंग कर रहा था। लेकिन जो कि जावेद के जो पिता हैं इरफान सर, वह कभी भी यह बात नहीं बताए थे उस लड़की से कि मेरा भी कोई बेटा है। अब दोस्तों एक बार राशन की बात आती है तो इरफान सर कहते हैं अबीदा से कि मैं किसी को भेज रहा हूँ राशन लेकर और तुम्हारे पास जाएगा और कुछ पैसा दे रहा हूँ, ले लेना।
अब इरफान सर अपने ही बेटे को एक बार भेज देते हैं, क्योंकि छुट्टी लेकर वह अपने घर आया था। तो जावेद कुछ राशन और पैसा लेकर दिल्ली पहुंचता है और उसके पास जाता है, उसको देता है। अबीदा कहती है कि आप कौन हैं? तो जावेद कहता है कि मैं इरफान सर का बेटा हूं। अब दोस्तों जैसे ही इरफान देखता है उस लड़की को, वैसे उसके अंदर की नूर जाग जाती है। वो बहुत ही प्रभावित होता है उसकी सुंदरता पर, मरने भी नहीं लगता है अंदर ही अंदर। अब इधर जो लड़की अबीदा है वो भी हैरत में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि इरफान सर तो मुझे कभी नहीं बताए थे कि मेरा एक बेटा है। अब दोनों बैठते हैं, कई घंटे बात करते हैं एक दूसरे के बारे में। अबीदा कहती है आप क्या करते हो? तो जो इरफान का बेटा है जावेद, वो कहता है कि मैं इंजीनियरिंग करता हूँ IIT मुंबई से। और वो भी पूछता है तो ये कहती है कि मैं MBBS करती हूँ। अब दोनों एक दूसरे से कई घंटों बात करते हैं और एक दूसरे को नंबर दे देते हैं। फिर जो जावेद है अपने घर पर चला आता है। आने के बाद फिर वो अपनी छुट्टी बिताकर चला जाता है इंजीनियरिंग कोर्स करने। अब दोनों की जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो दोनों एक ही समय पे अपने घर पर आते हैं। और घर पे आने के बाद जो कि जावेद है वह उस अबीदा के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था, बार बार बातें करने की कोशिश करता था। अब यह सब चीज़ें जो है कि इरफान सर की पत्नी देख रही थी। अब वो इरफान सर से कहती हैं कि बेटे को देख रहे हैं आप, अबीदा की सुंदरता पर लग रहा है फिदा हो गया है और उसी से बात करना चाहता है और इर्द गिर्द घूम रहा है। इन दोनों की शादी करा दिया जाए तो जोड़ी बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन इरफान सर सोचते हैं कि कहीं उसके मम्मी को ऐतराज़ न हो, कहीं उसके मम्मी के दिमाग में ऐसा न हो कि मेरी बेटी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिए। अब वो इरफान की पत्नी कहती है पहले किसी तरह से हमें मालूम करना होगा क्या जो अबीदा है वो भी मेरे बेटे को पसंद करती है कि नहीं करती है। अब दोस्तों इधर तो जो अबीदा थी वो भी पसंद करती थी, लेकिन डरती थी इरफान सर से, कहीं इरफान सर की नज़रों में यह गलत न हो जाए, कहीं उनको अच्छा न लगे। अब इसीलिए वो डरती थी, प्यार के इजहार नहीं करती थी। और जावेद भी उससे प्यार करता था लेकिन इजहार नहीं कर पाता था। अब बात ही बातों में जो इरफान सर की माँ होती है वो अपने बेटे जावेद से भी पूछ लेती है, बेटा क्या तुम अबीदा पे मरते हो? क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो क्या? अब दोस्तों हंसी हंसी में जावेद भी हाँ कह देता है। अब माँ को तो इधर से मालूम चल जाता है, फिर अबीदा से पूछती है तो अबीदा भी हाँ में हाँ कह देती है। उसके बाद दोस्तों दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी करा दी जाती है। अबीदा की माँ को भी बुलाया जाता है, उसकी माँ भी बहुत खुश होती है और बहुत ही धन्यवाद देती है इरफान सर का। उनके पैरों पर गिर जाती है और हाथ जोड़ लेती है कि आप साक्षात एक भगवान हैं जो कि हमारी बेटी को इतनी ऊंचाई मंजिल तक ले गए। मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन अगर मैं आपकी बात नहीं मानी होती, मैं अपनी ज़बरदस्ती चलाई होती, आज मेरी बेटी न जाने कहाँ होती। लेकिन आपकी वजह से मेरी बेटी ऊंचाइयों को छू चुकी है। दोस्तों उसके बाद बहुत ही अच्छे से दोनों रहते हैं और यहाँ तक कि जो अबीदा है अपनी बहनों की भी शादी कर देती है, अपने पैसे से करा देती है। तो दोस्तों यह रही कहानी। मेरे दोस्तों सच में इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही नेक हैं, बहुत ही भला काम करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से दुनिया टिकी हुई है। जो इरफान सर है वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ऐसे इंसान को मैं दिल से सलूट करता हूं। आप लोगों की राय क्या है इस सच्ची कहानी के बारे में? यह घटना दोस्तों 2019 की थी। इरफान सर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी कहना चाहते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।